स्वामी जी, आचार्य रजनीश का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? वैसे तो देखो, ओशो की समाधि पे लिखा हुआ है, ओशो नेवर बोर्न नेवर डाइड। ओशो ना जन्मे ना मरे। एक आगंतुक की तरह 11 दिसंबर 1931 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक इस पृथ्वी ग्रह पर एक बहुत सुंदर यात्रा करके गए। लेकिन एक चेतना का आगमन दिवस, हम उन्हें कहते हैं कि ओशो का एक आगमन दिवस है, और वो ध्यान और प्रेम का संदेश पृथ्वी पर लेकर आए। भारत की जो मूल है, धर्म की जड़ कहें, वो ध्यान है, समाधि है। तो ओशो ने पुनः इनका प्रचार प्रसार किया, स्वयं भगवत्ता को उपलब्ध हुए, और फिर सत्य के लिए जो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा देश विदेश में, तो पूरी दुनिया को उस समय भारत के भगवान श्री रजनीश कहें, उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक होना पड़ा। तो यही है कि ओशो का संदेश, ध्यान में डूबे। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं है। दुख का जो काटने का रास्ता है, आनंद का जो मार्ग है, या कहें कि उपनिषदों का जो उद्घोष है कि रसो वैसा, कि वो रस रूप है, वो बिना ध्यान के हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरा जन्म दिवस पर ओशो पे कहना है सभी से, चाहे वो ओशो के फॉलोवर हैं या नहीं हैं, लेकिन कम से कम ओशो का ये ध्यान का संदेश, ये तो भारत का मूल है। तो एक ही रास्ता है कि ध्यान में डूबे, आगे ध्यान का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध या फिर बुद्ध, एक ऐसा ही है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान में डूबकर हमें ध्यान में जा करके अपने जीवन को समझना पड़ेगा, तभी मुक्ति संभव है। जी, ओशो देवयान में लगातार ध्यान की क्रियाएं करवाई जा रही हैं, आज कुछ विशेष हो रहा है स्वामी जी? देखिए, ध्यान तो हमेशा ही यहाँ होता है, और विशेष तो ओशो के सानिध्य में सब कुछ ही होता है, लेकिन कोई विशेष दिन, जैसे कि एक हमारे मन पर एक एक्सपोजर पड़ता है, एक प्रभाव, कि जिस व्यक्ति ने ध्यान का इतना बड़ा संदेश दिया और लाखों करोड़ों की तादाद में उन्होंने ध्यान में डुबोया लोगों को, और एक स्वयं की स्वयं से पहचान का जो मार्ग दिया, उस चेतना का आज के दिन आगमन हुआ, तो एक हमारे मन पे एक इफेक्ट पड़ता। तो उसमें कुछ मित्रों का हम और ज्यादा मात्रा में इनवाइट कर लेते हैं, और करते ध्यान ही है। नए मित्रों को आज दीक्षा दी जाएगी, ओशो के बारे में बताया जाएगा। देखिए, दीक्षा का जो ओशो का है वो नव संन्यास है जी, उसको ओशो दीक्षा बोलते हैं। भारत का ये बहुत सनातन शब्द है, शिक्षित होना, दीक्षित होना। शिक्षित हम स्कूल में किसी टीचर से हो सकते हैं, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार हमें शिक्षा दी जाती है, समाज में सरवाइव के लिए, गुजारे के लिए। और दीक्षा है, होती है हमेशा धर्म की। तो ओशो ने नव संन्यास जो बनाया इस भारत में, एक नए तरह का संन्यास, जिसमें घर बार नहीं छोड़ना, पत्नी बच्चे नहीं छोड़ने, उन सब के बीच रहकर उस भगवत्ता को उपलब्ध करना है। ये संसार एक प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण संसार है, उसकी दीक्षा नव संन्यास के रूप में ओशो ने चलाई। और वो एक भाव दशा है साधक की, कि मैं आज से जो मन के अनुकूल जिंदगी थी, यानी कि इंद्रियों के वश में कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय में जीवन यापन कर रहा था, अब एक संकल्प लेता हूं कि मैं दीक्षा लेता हूं नव संन्यास में, कि आज के बाद जो मैंने पहले बेहोशी की जिंदगी जी है, अब उसे बेहोशी के तौर पे नहीं, होश को माध्यम बनाकर आगामी जिंदगी को जिएंगे। ऐसी एक दीक्षा होती है। ठीक है जी। ओशो का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है जी? अपने अनुभव बताइए।
ओशो का जन्मदिन मनाना तो वैसे तभी सार्थक मैं समझूंगा कि भाई ओशो की जो देशना है उसको अपने जीवन में धारण किया जाए, जी उसके अनुसार जीवन को जिया जाए। जी क्योंकि ओशो ने कि जो विशेष चीज है जिस पे उनका जोर रहा, उसका निचोड़ ये था कि भाई मैं एक नया मनुष्य देना चाहता हूँ दुनिया में। वो नया मनुष्य कैसा हो, उसका नाम था जोरबादी बुद्धा। जी उसके जमीन पैर पे हो और सिर आसमान पे हो, यानी वो भौतिक तौर पे भी पूरी तरह विकसित हो और अध्यात्म की दुनिया में भी वो पूरी तरह पहुंचे जैसे बुद्ध पहुंच गए थे। वो जीवन वो मनुष्य ओशो देना चाहते थे। और समाज का ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर ओशो नहीं बोले हों, जिन्होंने रोशनी नहीं डाली हो। तो मैं अब ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपनी जीवन में भी जो बदलाव आया है, मैं प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट था जी तो अब मेरा बेटा है जो ओशो का सन्यासी है संदीप जी तो मैंने इनका सानिध्य अपनाया और उसमें उनके बताए रास्ते पर मैं चला। मेरा इलाज तो हुआ, लेकिन इलाज मेरा बड़ा माकूल हुआ, बड़ा प्रॉपर हुआ। और ओशो की जो कृपा वृषि, उनकी जो देशना, उनकी जो ध्यान विधि जिसमें हम डूबे, उसके कारण मैं जो आज आपके सामने हूँ, नहीं तो मैं मुश्किल बहुत में था। और मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी के लिए इस जगत में अगर जीवन जिसने सही जीवन जीना है तो ओशो के सन्यासी बने और ये ओशो के संपर्क में। ओशो देवयान में आज ओशो का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना जी? ओशो के लिए शब्द तो हमारे पास बहुत ही मतलब कम है, जितना बताएं उतना ही कम होता है। ओशो एक विराट व्यक्तित्व के मतलब विख्यात गुरु रहे हैं। और आपको बता दें हमारे जो स्वामी जी मेघमल्लार जी, उनका एक ही संदेश है कि आप हर जगह प्रेम से रहें और हमेशा प्यार बांटो, जियो और जियो। ओशो का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, शास्त्री जी क्या कुछ कहना है? नहीं, ओशो का जन्मदिन तो हमारे स्वामी जी रोज मनाते रहते हैं। यहाँ ओशो के ध्यान प्रतिदिन होते हैं, ठीक है ना। ओशो है तो सब कुछ संभव है, ठीक है। ओशो से पहले मैं बहुत पूजा पाठ में रहता था, लेकिन ओशो में आने के बाद जो मुझे उपलब्धि हुई है ध्यान से, मैं मन से, कर्म से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। क्योंकि पहले मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इस प्रकार की भावनाएं थी, लेकिन यहाँ इसमें आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और हम सुबह शाम ध्यान करते हैं। जीवन रूपांतरित हुआ है आपका? बहुत ज़्यादा।